आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। रूस के ईस्टर के तुरंत बाद एक बड़ा हमला शुरू करने की अटकलें तेज हो गई हैं। युद्ध विराम से पहले रूस और यूक्रेन ने बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। रूसी सेना ने रोमनी और ओडेसा में ट्रांसफार्मर स्टेशनों और एक केबल फैक्ट्री को निशाना बनाया, जबकि यूक्रेन ने क्रास्नोडार क्षेत्र में रूसी ईंधन और ऊर्जा सुविधाओं पर हमला किया। डोनेट्स के यासिनोवाटा में यूक्रेनी हमले में 2 लोग मारे गए और 7 घायल हो गए। युद्ध विराम के बाद गोलाबारी की तीव्रता कम हुई, लेकिन रूस ने यूक्रेन द्वारा उल्लंघन की शिकायत की। दोनों पक्ष 13 अप्रैल को संघर्ष फिर से शुरू होने की तैयारी में अपनी सेनाओं को फिर से संगठित कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार रूस ने जापोरिजिया दिशा में बड़े पैमाने पर सैन्य उपकरणों की तैनाती शुरू कर दी है, जिससे ईस्टर के बाद एक बड़े हमले की संभावना बढ़ गई है। इस बीच खबर है कि यूक्रेनी सेना को बड़े पैमाने पर भगोड़ेपन का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कथित तौर पर लगभग 1.5 लाख सैनिक अपनी इकाइयों से चले गए हैं। हालांकि कीव ने इस जानकारी पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यूक्रेन ने भी रूस पर युद्ध विराम के लगभग 500 बार उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, जिसमें 22 रूसी हमले और 153 गोलाबारी शामिल हैं। लिमन क्षेत्र में यूक्रेनी सेना यामपोल और लिमन के पास अपनी सामरिक स्थिति में सुधार करने की कोशिश कर रही है। रूसी सेना की बिखरी हुई स्थिति का फायदा उठा रही है। डोब्रोपिलिया क्षेत्र में रूसी सेना व्यवस्थित रूप से रोडेंस्की की ओर बढ़ रही है। नोवोपावलोव का क्षेत्र में पिछले 2 महीनों से भीषण लड़ाई जारी है। सुनने के लिए धन्यवाद।